नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड न्यूज की। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के टनकपुर स्थित नवयोग ग्राम में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिए जाने के लिए मिट्टी का लेप लगाकर मडबात का शुभारंभ किया। वहीं नवयोग सूर्योदय सेवा समिति के आयोजित नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा और नवयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने अपने शरीर में मिट्टी का लेप लगाया। नीचे से खोद के निकाला है और इसमें देखिए पूरे जो ब्लड का संकुचन है। आप रात को आप सोए बहुत तनाव में है, पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। इसको एक बार आप लगा लेंगे पूरे शरीर में और इसके बाद सूर्य की रोशनी से इसको सुखाना है। इसके बाद हम जल थेरेपी लेंगे तो पूरा शरीर जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता है हमारी, जो नेचुरोपैथी मानती है तो ये मानती है कि किसी भी तरह से अंदर से गंदगी बाहर निकलनी चाहिए। आज हमारे देश में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बतौर स्टार प्रचारक भूमिका निभाते नजर आएंगे। भाजपा ने उन्हें एमसीडी चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान दिया है। धामी उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में लगातार दूसरे विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल की। उत्तराखंड के पहले 4 विधानसभा चुनाव में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा या कांग्रेस ने लगातार 2 बार चुनाव जीता हो। 5वें विधानसभा चुनाव में ये मिथक टूट गया। धामी की छवि को देखते हुए भाजपा ने उन्हें हिमाचल विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारा। हिमाचल में धामी ने कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की और जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। दरअसल दिल्ली में उत्तराखंड मूल के मतदाता काफी अधिक संख्या में हैं। और हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, तो एमसीडी चुनाव का प्रचार करने धामी लगातार कोशिश कर रहे हैं, वहां पर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचे इसका एमसीडी चुनावों में। क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? प्रचारकों की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। उसमें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको स्थान दिया गया है। खासतौर पे देखें, युवा मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में अभी हाल ही फिलहाल हिमाचल के चुनावों में जिस तरीके से लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया है, जो प्रवासी हैं उत्तराखंड के हिमाचल में रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं मिलने का काम किया, उनके बीच जाके भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। और देखा जाए तो उत्तराखंड के काफी संख्या में जो लोग हैं वो दिल्ली में निवास करते हैं और हमने देखा था कि जो विधानसभा के पिछले चुनाव थे दिल्ली के, उनमें भी बड़ा एक प्रचार प्रसार करते हुए उत्तराखंड के नेता नजर आए थे। और एमएलसी जो चुनाव हैं उनमें देखा गया था कि एक बड़े स्तर पे एक प्रचार होता रहा है। मौजूदा समय में देखा जाए तो दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जगह दी गई है। उम्मीद है कि जो वहाँ प्रवासी हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, उनको रुझाने में भाजपा के जो नेता हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो पूरी जो कोशिश है वो करते नजर आएंगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो नीति है भाजपा की वो उनके सामने रखते आएंगे और ये एक बड़े चेहरे के रूप में मौजूदा समय में कहीं ना कहीं उत्तराखंड से वहाँ प्रचार करेंगे। उत्तराखंड के जो लोग हैं, वहाँ काम करते हैं, रहते हैं, प्रवासी हैं, उनके बीच वो पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करके भाजपा के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। जी चलिए, शुक्रिया ज्ञानेंद्र सारी जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड में जबरन मत परिवर्तन कराने या ऐसी कोशिश करने वालों को अधिक समय तक जेल में बिताना और अधिक जुर्माना देना होगा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तुलना में इस कानून के प्रावधान अधिक कड़े करते हुए संशोधन किए गए हैं। कानून का उल्लंघन करने पर अब न्यूनतम 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष जेल की सजा काटनी होगी। सीएम धामी ने कहा है कि चुनावों से पहले समान नागरिक कानून और धर्मांतरण को सरकार बनने के बाद लाने का वादा हमने किया था, जिसको ला रहे हैं। देवभूमि में जबरन धर्मांतरण के मामलों को सख्ती से लिया जा रहा है। देखिए, जहां हमने पहले इस आम चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये बात रखी थी कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर हमको अपना मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमने सबसे पहले वही काम किया है। वो हमारा ड्राफ्ट लगभग तैयार हो रहा है। ड्राफ्ट तैयार होते ही हम उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, धर्मांतरण चूँकि एक बड़ी समस्या के रूप में आ रहा है और उत्तराखंड देवभूमि है
यहाँ पर जबरन धर्मांतरण है या इस प्रकार के मतांतरण है, ये बहुत ही गंभीर मामले हैं, ये नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर सख्त कानून लाने का फैसला किया है। इधर मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी है, जिसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो मंत्रिमंडल के इस निर्णय से पर्यटन नगरी नैनीताल को हाईकोर्ट की वजह से पड़ रहे जन दबाव से राहत भी मिलेगी। साथ में हल्द्वानी में आवश्यकता के अनुसार हाईकोर्ट के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। सीएम धामी ने कहा है कि हाईकोर्ट से बात हुई है, हाईकोर्ट के विस्तार को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। नहीं, वो चरणबद्ध तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने हाईकोर्ट से बात करी है और उनके और हमारे बीच में सहमति बनी है। हमारी सरकार ने भी निर्णय लिया है और चूंकि उसका विस्तार करना है, विस्तारीकरण होना है, इस लिहाज से जो है हाईकोर्ट शिफ्ट करने का हमने निर्णय लिया है। राजभवन ऑडिटोरियम में आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा पर आयोजित सेमिनार में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। आयुष और आयुष शिक्षा विभाग और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि योग, आयुर्वेद और मर्म जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हमारी अनमोल धरोहर हैं। हजारों वर्षों के बाद भी उनका ज्ञान हम सभी के लिए आज भी बहुत उपयोगी है। राज्यपाल ने कहा कि हमें योग, आयुर्वेद और मर्म को जीवन का आधार बनाना होगा। इससे हम देश को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के ऐसे गांव जो भारत के प्रथम गांव हैं, उनके सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा में आयोजित कार्यक्रम में सीमाओं पर स्थित गांवों को अंतिम गांव की बजाय प्रथम गांव कहा था। ये गांव देश के प्रथम गांव के 7 प्रहरी भी हैं। हमारी पहली प्राथमिकता इन गांवों का सुनियोजित विकास होना चाहिए। गांवों में स्वच्छता के लिए मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना शुरू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक गांव में एक पर्यावरण मित्र की तैनाती की जाएगी। ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री चौपाल शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं किसी गांव में जाकर चौपाल में प्रतिभाग करेंगे। विकास से ही जो है संपूर्ण विकास होगा, उसको लेकर जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्राम सभाओं को मजबूत करने के लिए लगातार 14वें वित्त में उनको अधिकाधिक जहां अधिकार दिए हैं, अधिकार उनको वित्त की व्यवस्था की है। हम भी उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे सीमांत गांव हैं, उन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा देकर उनको आगे बढ़ाने का काम होगा। सारे ग्राम हमारे आदर्श स्थिति में आए, उसमें सड़क है, पानी है, बिजली है, आवास है, स्वच्छता है, इन सभी पर विशेष रूप से हम फोकस करेंगे। समीक्षा बैठक हुई है और उसमें निश्चित रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पंचायतों की इनकम बढ़ानी चाहिए और 10-10 हज़ार आपदा निधि जो है वो ब्लॉक प्रमुखों को दी गई है, ताकि आपदा में पहले व्यक्ति वो होते हैं जो पहुँचते हैं, तो सरकार की तरफ से त्वरित सहायता देने के लिए उनको 10-10 हज़ार का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ बहुत से महत्वपूर्ण इशू लिए गए, खासकर से जो हमारा कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, उसके सेग्रीगेशन की बात की गई कि उसको घर से निकलने पे ही उसका सेग्रीगेशन हो जाए। जो गीला कूड़ा होता है वो खाद बनने के काम में आए, बाकी जो प्लास्टिक होता है उसको कंपैक्टर के जरिए कंपैक्शन करके उसका रिसाइकलिंग उसकी की जाए। इस प्रकार से बहुत से अच्छे निर्णय लिए गए हैं और निश्चित रूप में पंचायतें इससे मजबूत होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान उन्होंने प्रदेश के समसामयिक विषयों पर चर्चा की। वहीं पूर्व सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति अध्यक्ष जेपी नड्डा का विशेष लगाव रहता है और ये प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। साथ ही भेंट के लिए और अमूल्य समय प्रदान करने के लिए पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने उनका आभार भी जताया। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें बर्फ की आगोश में हेमकुंड साहिब है। यहां पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते धाम में 2 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। मौसम खराब होने के बाद लगातार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जनपद उत्तरकाशी से भी आज पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में गंगोत्री धाम से मां गंगा का जल कलश लेकर शुरू की गई। वहीं गंगोत्री धाम से मां गंगा के आशीर्वाद के साथ यात्रा की शुरुआत करने के पश्चात मार्ग पर पड़ने वाले कस्बों से होते हुए यह यात्रा उत्तरकाशी मुख्यालय पर पहुंची। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो अभियान के तहत आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आज उत्तरकाशी जिला कांग्रेस कमेटी और गंगोत्री विधानसभा के कांग्रेस के लोगों ने आज मां गंगा के उद्गम स्थल से ये गंगा जल लेते हुए उनको अपना समर्थन देते हुए राहुल गांधी जी के स्वस्थ होने की कामना करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने के देश में सब लोगों के अंदर देश प्रेम बढ़े, नफरत न बढ़े, भारत जोड़ने के लिए हम सब कांग्रेस के लोग प्रयास करें। भगवान बद्री विशाल के कपाट कल से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति कपाट बंद करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं पंच पूजा के चौथे दिन पंच पूजा चतुर्थ दिवस आज मां लक्ष्मी को निमंत्रण दिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में हो रही कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग अलाव जलाकर ठंड से निजात पा रहे हैं। वहीं अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने रुद्रप्रयाग में तैनात एलटी शिक्षक की बीएड की फर्जी डिग्री पाए जाने पर संबंधित शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी है। एडी ने एसआईटी और विभागीय जांच के बाद इस मामले में एलटी शिक्षक की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए। संबंधित शिक्षक को विभाग की ओर से कई बार अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया, लेकिन शिक्षक बीएड के अभिलेखों को लेकर कोई साक्ष्य नहीं पाया। इस बीच विभागीय जांच और शिक्षक को भी अपना पक्ष रखने का समय दिया गया, लेकिन शिक्षक बीएड डिग्री के ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। एडी माध्यमिक शिक्षा एमएस बिष्ट ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद एलटी शिक्षक गुलाब सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। गढ़वाल मंडल के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में आज श्री गुलाब सिंह सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज पठालीधार को सेवा से निष्कासित किया गया है। इनके पास बीएड का जो प्रमाण पत्र अंक पत्र था वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का इन्होंने बताया था, किंतु एसआईटी की जांच और विभागीय जांच में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री गुलाब सिंह द्वारा जो प्रमाण पत्र बीएड का और अंक पत्र बीएड का उपलब्ध कराया गया है वो विश्वविद्यालय से जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि वो कोई और है, यानी मिथ्या सर्टिफिकेट है। रामनगर वन प्रभाग अब निकासी बैरियरों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अवैध अभिवहन और अवैध पातन जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रभागीय कार्यालय से नजर रखेगा। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग ने अब अपने 9 से ज्यादा वन निकासी बैरियरों पर सीसीटीवी लगा दिए हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रभागीय अधिकारी कार्यालय रामनगर से निगरानी रखी जा रही है। इस पहल से अवैध अभिवन और अवैध पातन जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। ये रामनगर वन प्रभाग में हमारे जो निकासी गेट है, जैसे मोहान गेट है, बेलगढ़ गेट है, नया गांव गेट है, बौरपुल गेट है, तो इनकी स्थापना का उद्देश्य ये होता है कि जो वन उपज की निकासी हो उसकी जांच हो, ताकि जो अवैध अभिवहन है और वन अपराध को नियंत्रित किया जा सके। उसी क्रम में जितने भी हमारे निकासी गेट हैं, बैरियर हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनको इंटरनेट के माध्यम से उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जा रही है प्रभागीय कार्यालय में, ताकि यहाँ से उसको जो है सभी की निगरानी की जा सके। हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक ऐसे प्रकरण का बड़ा खुलासा किया है जिसमें चाइल्ड लाइन और अनाथ आश्रम की आड़ में एक मोहम्मद मुश्ताक कादरी नामक कुख्यात अपराधी मानव तस्करी को अंजाम दे रहा था। इस संयुक्त कार्रवाई में 2 अपहृत बेचे गए बच्चे भी सकुशल बरामद कर लिए गए, जिनमें से एक दिल्ली बस अड्डे तो दूसरा गाजियाबाद से अगवा कर देहरादून और बदायूं में बेच दिया गया था। दरअसल 21 अगस्त को लक्सर निवासी एक स्थानीय महिला की तहरीर पर नाबालिग बच्ची को किसी अज्ञात ने बहला फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर किसी होटल में कुकृत्य की शिकायत की थी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था और बारीकी से जांच पड़ताल कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को कई अहम सुराग भी हाथ लगे थे। ये लक्सर में 21/8 को जो है एक नाबालिग बच्ची जो अपने घर से किसी कारणों से चली गई थी, उसको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति
मोहम्मद मुश्ताक करके है, जो बहला फुसला कर ले गया था और इसके बाद जो है उसके साथ अनैतिक काम किया था। चूंकि बच्ची उस व्यक्ति को नहीं जानती थी पहले से, इसलिए केस काफी कठिन था। चूंकि अभियुक्त की पहचान इसमें मुश्किल थी, तो लगातार 3 महीने से इसमें टीम प्रयास कर रही थी और इसके बाद जो विभिन्न सीसीटीवी और अन्य जगह से स्थान को चिन्हित किया गया और इसके बाद उस व्यक्ति को जो है हरिद्वार लक्सर रेलवे स्टेशन से जो गिरफ्तार किया गया। वहीं उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में होटल, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस में प्रशासन की छापेमारी जहां जारी है, वहीं खटीमा में ये अभियान अभी भी थमा नहीं है। खटीमा की यूपी सीमा से लगे मझोला क्षेत्र में स्थित राजपूत रिजॉर्ट में अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने राजस्व टीम और पुलिस टीम के साथ रिजॉर्ट में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एसडीएम की छापेमारी से रिजॉर्ट प्रबंधन में हड़कंप मच गया। एसडीएम को रिजॉर्ट मैनेजर आवश्यक दस्तावेज दिखाने में जहां असफल रहा, वहीं एसडीएम बिष्ट की छापेमारी के दौरान तमाम अनियमितताएं मौके पर मिली, जिसके चलते एसडीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए खटीमा यूपी सीमा पर स्थित राजपूत रिजॉर्ट को सील कर दिया। हमें कोई सूचना मिली थी कि राजपूत होटल जो रिजॉर्ट जो मझोला रोड में स्थित है, वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कुछ नाबालिग लड़के लड़कियां यहाँ पर कमरा लेकर हैं, जिनकी ना आईडी ली जा रही। तो इसी के क्रम में हमने यहाँ पर छापेमारी करी। शुरुआत में तो जो इनका मैनेजर है उसने यहाँ पर कोई भी रूम दिखाने से इनकार कर दिया और कहा कि यहाँ पर कोई भी अभी यहाँ पर कमरे में नहीं है। दोबारा हम जब वापस दोबारा चेकिंग करने आए तो हमने पाया कि 2 कमरे में बंद हैं। उसको जब खुलवाया गया तो 2 जोड़े लड़के लड़कियाँ मिली। एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में है, जो कि यहीं IIT में पढ़ती है पीलीभीत में। तो ये बड़े ही संदिग्ध अवस्था में थे। साथ ही इसके बाद ना इनका CC कैमरा काम कर रहा है, ना कोई रजिस्टर्ड इनका मेंटेन है, ना इनके द्वारा लड़कियों की या महिलाओं की ID ली जा रही है, जो कि बहुत ही अनियमितता है। लिहाजा इन अनियमितता के मद्देनजर रखते हुए इसको हम आज सील करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।